हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। तो प्रश्नावली की स्टडी के अंदर हम चल रहे हैं, लगातार हमारी क्लासें अपलोड हो रही है और जिसके अंतर्गत हमने 3-4 प्रश्नावली हम कर ली है और प्रश्नावली जो 11 नंबर जो प्रश्नावली वो हमारे कंटिन्यूसली चल रही है और कल की डेट के अंदर हमने 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज उसी के आगे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम आगे की ओर। देखो हमने क्वेश्चन कर लिए थे 7। अब आज बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान रखना, इजी सी एक्सरसाइज है, आपने को चूकना नहीं है। जितने क्वेश्चन है वो हमको सही करने हैं क्योंकि ये नंबर है वो फोकट के नंबर है, तो इसमें तो अपने एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, इस थैले से एक गेंद यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे हाथ डालना, निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली जो गेंद है वो लाल हो और लाल नहीं हो। देखो सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक थैले में लाल गेंद, मुझे ये बताओ लाल गेंद कितनी है सर। थैले के अंदर लाल गेंद है 5, लाल गेंद है 3, काली गेंद, काली गेंद कितनी है सर, काली गेंद है आपके 5, कितनी है 5। तो कुल गेंद कर ले, क्या लिखोगे कुल गेंद, तो कुल गेंद कितनी होगी आपको लिखना होगा 3 + 5 बराबर में 8। तो हमें दो निकालना है, एक तो प्रायिकता किसकी निकालनी है, गेंद लाल हो और लाल नहीं हो, तो दो क्वेश्चन करना है। पहले निकालना है गेंद लाल होने की प्रायिकता, पहली क्या हो गेंद लाल हो, और सेकंड हमें क्या निकालना है सर गेंद लाल नहीं हो, गेंद लाल नहीं हो। तो दोनों हम प्रायिकता निकाल लेते हैं, निकल देंगे सर। गेंद लाल होने की प्रायिकता मतलब PR, मतलब लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता, और P का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इंग्लिश में हम P को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है हिंदी में प्रायिकता क्या होती है। तो हम लिखा किसकी प्रायिकता सर, लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता क्या होता है सर, वही अनुकूल परिणाम बटे क्या लिख दोगे सर, कुल परिणाम, कुल परिणाम। देखो देखो अनुकूल परिणाम का मतलब आप जिस गेंद की निकाल रहे हो गेंदें कितनी है सर, लाल की बात कर रहे हैं तो लाल गेंद कितनी है सर 3 बटे कुल परिणाम मतलब कुल गेंदें कितनी है 8। तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा लाल गेंद लाल नहीं हो, मुझे एक बात दो, अगर गेंद लाल नहीं है, गेंद अगर लाल नहीं है तो गेंद कोई और होगी, कैसी होगी, काली होगी। इसको बोल दो गेंद लाल नहीं हो या फिर काली गेंद होने की प्रायिकता। तो मुझे बताओ गेंद लाल नहीं है तो गेंद कैसी है, काली है, तो PB काली गेंद होने की प्रायिकता या लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है सर, वही अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब देखो देखें अनुकूल परिणाम का मतलब देखो लाल गेंद के अलावा काली कितनी है 5, कितनी गेंद है 5, तो यहाँ कितना लिखोगे सर 5 बटे कुल परिणाम कितने हो गए 8। तो फटाफट ये नोट डाउन करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की और हम जल्दी साथ में ले लेते हैं अगले क्वेश्चन को, बाद में एक साथ आप नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक डिब्बे में लाल कंचे 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, एक डब्बे में लाल कंचे कितने हैं सर, देखो लाल कंचे, लाल कंचे तो कितने हैं सर 5, सफेद कंचे क्या लिखोगे सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने हैं सर, सफेद कंचे आपके पास 8 और हरे 4, और हरे कंचे क्या लिखोगे हरे कंचे, हरे कंचे कितने 4। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे पहले वो निकाल लो सर, कुल कंचे, कुल कंचे कितने हो गए सर 5 + 8 + 4, ये हो जाएंगे 8 × 5 = 12 और 5 = 17, कितना हो गया 17। प्रायिकता किस किस की निकालनी सर, पहली प्रायिकता क्या निकालती है लाल है, यही लिख दे तो पहला क्या निकालना है सर लाल है। दूसरी की प्रायिकता क्या निकालनी है सर, सफेद है और हरा नहीं, दूसरा क्या है सफेद है, दूसरा क्या है सर सफेद है। तीसरा क्या है सर हरा नहीं है, क्या पूछ रहे हैं हरा नहीं है। देखो देखो
पी देखो लाल है मतलब प्रायिकता पी आर, मतलब लाल रंग का कंचा होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होगा सर? वही सर, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। देखो अनुकूल तो कितने हैं सर, मतलब लाल है तो लाल है कितने, वो हो गए अनुकूल, तो 5 कितना हो गया 5। कुल कितने हैं सर? 17, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है सफेद कंचे हैं, तो मतलब पी डब्ल्यू क्या लगाओगे? पी डब्ल्यू, वही सर फॉर्मूला लगाओ सर, क्या सर? अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। हो गया मेरे ख्याल से, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार यहां से थोड़ा सा ग्रफ कर लेते हैं। अब मुझे बताओ अनुकूल कितना है इसके अंदर? अनुकूल का मतलब हो गया सफेद कंचे कितने हैं। अनुकूल का मतलब क्या होता है सर? सफेद कंचे है कितने, तो सफेद कंचे कितने हैं सर? 8। कितने हो गए? 8। और कुल का मतलब कंचे कितने हैं सर? 17। अब ये कह रहा है कि हरा नहीं है, तीसरा हरा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, हरा नहीं है तो अगर मान लो हरा नहीं होगा तो कंचा लाल और सफेद होगा कि नहीं होगा? भाई हरा नहीं है तो हरे को तो छोड़ो, हरे के अलावा या तो फिर लाल होगा या फिर क्या होगा? सफेद। तो मैं इसे लिख दूं सर पी लाल को आर प्लस डब्ल्यू, मतलब आर प्लस डब्ल्यू मतलब व्हाइट प्लस रेड, मतलब इन दोनों कलर के कंचे होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होगा सर? वही अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। देखो अब देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने होंगे सर? ये देखो लाल और ये व्हाइट दोनों, तो 8 और 5 कितने हो गए? ये 13 हो गए। कितने हो गए? 13। कितने हो जाएंगे टोटल? 13 बट्टे में कुल परिणाम कितने हो गए? 17। कितने हो गए? 17। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो इजी सा क्वेश्चन है, इजी सी प्रश्नावली है, तो इस एक्सरसाइज के नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। तो इन 2 क्वेश्चनों को हमने कर लिया, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो लाल सफेद हरा दिया, कुल 17 हो गए। लाल पूछे तो पी या अनुकूल 5 17, अगले में 8 17, दोनों को जोड़ो 8 5 13, 13 बटे 17। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, करे से एक पिग्गी बैंक है, 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 के 50 है और 2 के 20 है और 5 के 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का 50 पैसे का, देखो फटाफट इस क्वेश्चन को देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर बारीकी से आ गई 10 की। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं सर? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 50 हो गया। और क्या दे रहे हैं? 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं सर? 20। 2 रुपए के सिक्के 20 हो गया। और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? ये अपना सारा का सारा क्या लेखा जोखा, ये जो अपना सारा का सारा लेखा जोखा है। यदि इसको हिलाकर मतलब उल्टा कर आप गले में पैसा क्या काटा, वो घने बार आप माटी से गलो लवा नहीं, गले नहीं ऊन दो कर वो कोई सुई दुई लेर में गोता कर काटा नहीं, तो वही तरीका है इमो अपन कहीं निकालना। प्रायिकता की पूछी है। देखो भाई 2 चीजें प्रायिकता पूछिए। एक नंबर तो क्वेश्चन का की प्रायिकता पूछ रही है कि 50 पैसे का होगा सिक्का, तो है ना 50 पैसे का होगा, पी लिख देता ना, 50 पैसे का होगा। और दूसरा क्या निकालने के लिए कह रहा है सर? 5 रुपए का नहीं होगा, रुपए 5 का नहीं होगा। देखो कैसे, इधर देखो सारे, देखो 50 पैसे का होगा, तो देखो पी प्रायिकता किसकी निकालनी है? 50 पैसे की, मतलब 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या लगाओगे सर? वही अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या लिख दोगे? कुल परिणाम।
हो गया। अब देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 50 पैसे, मतलब अनुकूल का मतलब वो चीज अपने पास है कितनी, अवेलेबल कितनी है। तो 50 पैसे, देखो 50 पैसे के सिक्के है कितने सर, 100। कुल वाली हमने कहानी लिखी नहीं है, तो कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, जोड़ लो देखें। ये हो गया आपके 100, 150, 170, और 170 एक कितने हो गए, 180 हो गया ना। देखो 50, 20, 70, 180, 100, 180, तो कुल कितना 180। काटो तो काट दो, 0 से 0 कट गया, तो कुल मिला के बच गया 10/18। और भी काट सकते हो, जहाँ 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 9 बार। अगर देखना अगर काटना तो 2 से कट गया 5 बार से, 2 से कट गया 9 बार, तो उत्तर आ गया 5/। सिक्का 5 का नहीं होगा, मुझे एक बार, अगर सिक्का 5 का नहीं है तो या तो 50 पैसे का हो सकता है, या 1 रुपये का हो सकता है, या फिर 2 रुपये का हो सकता है। इनको जोड़ो, ये कितना हो गया सर, 100 और 70, 170। मतलब पी किस किस का सिक्का, 50 का नहीं, 5 का नहीं होना चाहिए, तो 50 पैसे का हो सकता है सिक्का सर पी, प्लस या फिर 1 रुपये का हो सकता है, प्लस या फिर 2 रुपये, इनका सिक्का। तो मतलब 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपया का सिक्का होने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या होगा सर, वही अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम तो कितने हैं सर, इनको जोड़ लो तो 100 और 50, 70, 100, 150 और 70 कितने, 170 बटे में कुल परिणाम कितना हो गया सर, जोड़ा तो कितना है टोटल, 180। इसको काटो तो काट सकते हो, 0 से 0, तो कुल मिला के आंसर आ गया 17/18। एकदम इजी से क्वेश्चन है। एक वहां बताओ 50 का अगर होगा ही नहीं, तो देखो 5 का नहीं है तो 5 के अलावा 3 हो जाएंगे, इसलिए हमने इस टाइप से ये कर लिया। फटाफट देखो अगला क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं साइड के अंदर, फिर आप दोनों एक साथ में नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बारी आती है क्वेश्चन, क्योंकि देखो आपको भी ज्यादा इसमें टाइम लूंगा तो बोरिंग लगेगा, फटाफट हम लेके चलते हैं। एक जलकुंड है, गोपी अपने जीव जलकुंड से एक दुकान से मछली खरीदती है, नर मछली 8 है। अब देखो इजी सा क्वेश्चन है, नर मछली तो कितनी है 8, और मादा मछली कितनी है, देखो इसमें मादा मछली, नर मछली 8 है और 5 नर मछली, नर मछली कितनी है 5 है, और मादा मछली कितनी है 8 है। इनके तो मजे ही लगे हैं, 8 मादा मछली है। एक मछली यादृच्छा, यादृच्छा का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया, मतलब बिना देखे हाथ डाल के कोई चीज निकालना। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर मछली हो, तो मतलब आपको कहां से निकालना है, नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता। देखो पहले कुल तो निकाल लो, यहाँ कुल तो हमने किया ही नहीं, टोटल कितने 8 और 5 कितने हो गए 13, कितने हो गए टोटल 13 हो गए, 8 और 5। अब देखो तो पी प्रायिकता किसकी, नर मछली की, किसकी, नर मछली की, मतलब पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायिकता। तो नर मछली होने की प्रायिकता क्या होगा, नर मछली होने की प्रायिकता सर वही फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। लगाओ फॉर्मूला तो लिखो वैल्यू, अनुकूल परिणाम किसकी सर, नर पूछा है, नर पूछा तो कितनी होगी 5, और कुल परिणाम का मतलब कितना हो गया सर, कितने हो गए 13। अपने मादा मछली की भी निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां और निकाल लेते हैं सर, मादा मछली होने की प्रायिकता, मादा मछली होने की प्रायिकता, इधर देखो सर क्या लिखना है सर, पी मादा मछली, मतलब प्रायिकता किसकी निकालनी है, मादा मछली की। पी का मतलब तो प्रोबेबिलिटी किसकी, मादा मछली की। फॉर्मूला आपको पता है सबको, क्या होता है सर, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं सर, मादा मछली थी कितनी आपके पास 8, और कुल परिणाम कितने हो गए सर 13। तो कुल मिलाकर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरीके से। फटाफट इन क्वेश्चनों को उतार लो, ज्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा इतना ध्यान रखना है, अनुकूल का मतलब आपके पास वो चीज है कितनी, और कुल तो आपको निकालना है, सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। इसी तरह हमारी ये जो सारे क्वेश्चन है इसी टाइप से होंगे, एक ही तरीके से होंगे। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो,
इसके अंदर आपको एग्जाम्पल के अंदर एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाना चाहूंगा लास्ट के अंदर, ताकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 12 की बारी। देखो एक सर्कल सा जो घूम रहा है, मतलब दे रहे संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है और उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा रखा है। यह सभी परिणाम समप्रायिक है। प्रायिकता क्या? देखो इस टाइप से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपको एक इस तरह से चक्र दे रखा होगा, आपकी किताब में देख लेना, इस टाइप का बना हुआ है। ये बना तो कैसे पता नहीं, गोल का तो, और 8 इसके अंदर बन रखे हैं। कितने? देखो 1 2 3 और ये 4 और ये 8 इसमें बन रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक तीर लगा इस टाइप से। अब इसको मतलब अचानक से वो अपने जुआ खेलते नहीं है क्या, कैसीनो कैसीनो आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर लगभग ऐसा चलता है ना, उसको घुमाते हैं। घुमाने पे ये कहाँ ठहरेगी, इसकी प्रायिकता निकाल। और प्रायिकता का मतलब मैंने कह दिया आपको, अंदाज लगाना। ज्यादा अगर आप चाहो ना भाई अपने मोबाइल पैटर्न लोग लगाते हैं, वो प्रायिकता के बेस पर ही बेस्ड है, पूरा इस प्रायिकता पर ही डिपेंड करता है। देखो कैसे, देखो पहला है कि हमें प्रायिकता निकालने की 8 को करेगा। ये जो तीर घुमाएंगे ना तो किस किस को करेगा? पहला क्वेश्चन है कि 8 को टच करेगा, 8 को करेगा, 8 को करेगा। दूसरा आपको दिया है एक विषम संख्या को करेगा। क्या करेगा? एक विषम संख्या को करेगा। तीसरा क्या है? 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। चौथा आपको निकालना है इसमें 9 से छोटी संख्या को करेगा। किससे छोटी संख्या को? 9 से छोटी संख्या को करेगा। चलो तो आगे चलते हैं ना, क्या करना है? टोटल परिणाम तो कितने हैं सर? 8। कुल परिणाम तो आप पहले निकालो, यहां सर में चलोगे तो क्या लिखोगे सर? कुल परिणाम तो टोटल कितने हो गए? 8। एक विषम संख्या को पहले 8 को करेगा। मुझे बताओ इस जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर 8 आपको कितनी बार? 8 मत लेना, 8 है एक बार में। 8 खुद कितनी बार आया हुआ है? 1, मतलब 8 लिखा हुआ कितनी बार में? 1। तो 8 1 है, कितनी है? 1। तो 8 कलर होने तो पहले निकालेंगे संख्या 8 को निरूपित करने की प्रायिकता, मतलब P8, मतलब 8 को निरूपित करने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? वही अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या लिख दो? कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम तो कितना हो गया सर? 8। 8 आया कितनी बार में? सिर्फ एक बार में। कितनी बार में आया? ऐसा नहीं 8 को 8 ही लिख दो, 8 आया एक बार में। 8 आया एक बार में, तो मतलब 8 कितनी बार में है सर? एक बार में। तो प्रायिकता 1 बटे में, और कुल कितना है? 8 है ही कि नहीं है? इसको गिनना है 1 2 3 4 5 6 इसे, और 8 खुद एक बार में आया। अगला है सर एक विषम संख्या को करेगा। दूसरी क्या है? P विषम, P विषम। तो विषम संख्या को करेगा, तो यहां पहले लिख लो सर विषम संख्या है कौन कौन सी, ध्यान रखना। विषम संख्या, इसमें विषम संख्या देखो 1, ध्यान रखना, 1 3 5 और 7। कितनी कितनी विषम संख्या? ध्यान रखना, विषम संख्या कितनी है? एक विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 3 5 और 7, 4 विषम संख्या। विषम संख्या कितनी है? 4। तो कितना हो जाएगा? वही सर फॉर्मूला क्या लगाओगे? अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या लिखोगे सर? कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है सर? विषम संख्या कितनी? 1 2 3 और 4। तो 4 बटे में कुल कितना हो जाएगा? 8। तो काटोगे तो 1 बटा में 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तीसरा देखो 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी कौन कौन सी? देखो पहले यहां से 2 से बड़ी, देखो बड़ी कौन कौन सी है 2 से? देखो सर 3
4 5 6 7 8, ये सारी की सारी संख्या क्या है, 2 से बड़ी है। तो कितनी होगी सर, 3 और 3 6। तो देखो तीसरा निकालो, 2 प्रायिकता किससे निकाले सर, P, और 2 से बड़ी। फॉर्मूला वही क्या होगा सर, अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या लिख दो, कुल परिणाम। देखो 2 से बड़ी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 बटे में टोटल कितनी होगी 8, 2 से काट दें सर, 2 3 6 2 चौके 8, तो 3 चौथाई बार ऐसा होगा, मतलब प्रत्येक 4 में से तीसरी एक ऐसी बारी होगी जिसमें इसको टच करेगा। अब देखो 3 कर लिया, चौथा क्वेश्चन 9 से छोटी संख्या को कहेगा, मतलब प्रायिकता निकालनी है 9 से छोटी। अब मुझे बताओ 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी, पहले ध्यान लिख लो, 9 से छोटी, तो 9 से छोटी कौन कौन सी आप दिखाई दे रही होगी, 9 से छोटी सारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 की 8 संख्या किस है, 9 से छोटी है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला वही क्या लगा लोगे वापस, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो अनुकूल तो कितनी होगी सर, 8, कितनी होगी 8, बटे में कुल भी कितनी होगी 8, तो 8 में 8 का भाग कितने गया 1, तो प्रायिकता कितनी आ गई 1। अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फटाफट इसको उतार लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 एक पासे की बात, पासा समझ गए, जो आप लूडो खेलते हो घर पे, क्या लिखते हो, गर्मियों की छुट्टियों के नाना ने दादा ने जाते हो तो लूडो खेलते हो, वही लूडो की बात कर रहा है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता क्या होगी, एक बार तो पासे को फेंका है, तो क्वेश्चन नंबर है आपके 14। तो मुझे बताओ पासे पर कुल परिणाम कितने होंगे, पासे पर कुल जो परिणाम होंगे वो तो कितने होंगे 6। अब प्रायिकता किस किस की निकालने, हम सीधा ही निकाले। पहला पूछ रहे हैं कि एक ए भाज्य संख्या हो, क्या हो, पहला पूछ रहा है ए भाज्य संख्या होने की प्रायिकता, एक तो निकालना है ए भाज्य संख्या होने की प्रायिकता, ए क्या निकालना है सर, दूसरा निकालना है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा क्या करना है, 2 हो गए ना, तीसरा यहां कर लेते हैं। देखो सर तीसरी बात कर रहा है एक विषम संख्या, किसकी बात कर रहा है, एक विषम संख्या की प्रायिकता। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो ए भाज्य संख्या। अब छोटी की इंफॉर्मेशन बता दूं, एक जो है ना ही एक भाज्य संख्या ना ही ए भाज्य संख्या, ध्यान रखना, एक ना ही भाज्य में आती है ना ही ए भाज्य में आती है। भाज्य संख्या क्या होती है सर, भाज्य संख्या मतलब जो तो किसी के भाग में आ जाए, और ए भाज्य संख्या क्या होती है सर, एक की टेबल में तो आती है तो केवल खुद की टेबल में आए, क्या है, जैसे 2 सिर्फ खुद की टेबल में आती है और किसी की टेबल में नहीं आती है, 3 खुद की टेबल में आती है और किसी की, लेकिन 4 क्या खुद की टेबल में आती है क्या सर, 4 खुद की तो आती है, इसके अलावा 2 की टेबल में भी आती है, तो ये भाज्य संख्या होगी, ना कि क्या होगी ए भाज्य संख्या। तो भाज्य और ए भाज्य संख्या का मतलब समझ में आगे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 से 6 के बीच ए भाज्य संख्या होगी कौन सी। देखो सर एक होगी क्या सर, एक नहीं होगी, ध्यान रखना, एक होगी सर 2, एक होगी 3, क्या 4 होगी, 4 नहीं होगी, क्योंकि 4 2 के पाड़े में भी आती है, तो 4 नहीं होगी, 5 सर 5 हो जाएगी, और 6
सर 6 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? 2 के बारे में आती है, 3 के बारे में आती है, 6 केवल खुद की 6 की टेबल में भी आती है, तो वो भी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर 1, 2 और 3 कितनी संख्या ऐसी? 3 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 3 संख्या। तो प्रायिकता किसकी निकाल लो? प्रायिकता ए भाज्य संख्या की। किसकी निकाल लो? ए भाज्य संख्या की। फॉर्मूला लगा लो वही, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम तो कितना? 1, 2, 3, कुल कितना है सर? 6। अगर काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी में 6, कुल मिलाकर आधी संख्याएं जो है वो ए भाज्य संख्याएं है। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ज्यादा इतनी टफ है नहीं। अब देखो 2 और 6 के बीच में होनी चाहिए सर। 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी आई सर? 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी। तो यहाँ पर भी कितनी होगी? 3। देखो 2 और 6 के बीच, क्योंकि 5 से पहले होती ही कितनी है? 6 ही होती है, इसके अलावा होती नहीं है। तो क्या होगा सर? P 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, P का मतलब क्या होगा? वही प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होगा सर? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। देखो वही अनुकूल परिणाम कितने होंगे सर? अनुकूल तो हो गए सर कितने? 1, 2, 3, 1, 2, 3, और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। वही काटो सर, 3 एकम 3 और 3 दूनी में 6। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तीसरा क्या है सर? एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। पहले तो ये बताओ विषम संख्या होती कौन कौन सी सर? एक भाज्य अभाज्य तो नहीं होगी, लेकिन एक विषम संख्या जरूर होती है। तो 1, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 5। वैसे विषम संख्या होती क्या है? मतलब जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वही क्या होती है? विषम संख्या। भाज्य संख्या जिसमें किसी का भी भाग चला जाता है। अभाज्य संख्या जो केवल खुद की ही टेबल में आए, और सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अब देखो तो P विषम क्या निकाल देंगे? प्रायिकता। P का मतलब प्रायिकता किसकी निकालनी है? विषम संख्या। तो लिख दिया P विषम। फॉर्मूला लगो सर, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं सर? वही 1, 2, 3, कितना हो गए? 3 बट्टे में 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट डाउन करो, देखते हैं टाइम किस हिसाब से अपने पास बचता है, उस हिसाब से हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे वाले क्वेश्चन आपको ताश से संबंधित है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले अपने ताश समझ लेते हैं। क्या करते हैं? ताश समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं? देखो ताश की घड़ी में टोटल पत्ते कितने थे, हमसे उतारना है इसको। यही क्वेश्चन करवा दूंगा वैसे सारे। टोटल पत्ते कितने हैं सर? 52। ये 52 जो पत्ते हैं इनको 4 भागों में बांटा जाता है। 1, 2, 3 और ये 4। ध्यान से सीखना है इसको। कौन कौन से? हुकुम, चिड़ी और पान और एंट। कौन कौन सी होती है इसमें? हुकुम, चिड़ी, पान और एंट। क्या होगी? एंट। इस प्रकार ये 4 भागों में बांट दी जाती है। एक बात बताओ, 52 में 4 का भाग 2, कितना आगे? 13 13। कितना आगे? 13 13। अब देखो हुकुम कितना? 13 पत्ते ये वाले, 13 चिड़ी के, 13 किसके हो गए? चिड़ी के, 13 हो गए पान के, और 13 किसके हो गए? आपके एंट के। इस हिसाब से टोटल कितना हो गया आपके पत्ते? 13 13, 13 चौके 52। यहां तक बात समझ में आ गई?